चाहते हैं, जैसे कि भूख ना लगना, हमेशा उल्टी जैसा, मतलब जिसको बोलते हैं जी मिचलाना, हमेशा उल्टी जैसा बना रहता है, भूख नहीं लगता, आपको थकावट महसूस होती है, आप हमेशा चलते फिरते बहुत कम हो, दौड़ते कम हो, खुश कम रहते हो। ऊपर अपना जीवन यापन करने वाले को परजीवी बोलते हैं। ढील होते हैं वो बाल में रहते हैं, आपको खून चूसते हैं, वो भी क्या है? परजीवी होता क्या? व्हाट इज द पैरासाइट, यानी कि पैरासाइट होता क्या है? तो गाइस पैरासाइट मतलब होता है परजीवी। परजीवी मतलब दूसरे के ऊपर अपना जीवन यापन करने वाले को परजीवी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं आपको दूं, जानवर देखते हो, जानवर के ऊपर छोटी छोटी किलनी लगी होती हैं, किलनी, ओके, उसको बोलते हैं परजीवी, क्योंकि वो जानवर के ऊपर लगी हैं, उनका खून चूस के अपना जीवन यापन कर रही हैं, उसको बोलते हैं परजीवी। दूसरा एग्जाम्पल दूं, मिलता जुलता आपसे, आप पे ही, कुछ लोगों के अंदर बालों में जुआ पड़ जाते हैं, जुआ नहीं, जुआ, जिसको बोलते हैं ढील। तो जो ढील होते हैं वो बाल में रहते हैं, आपको खून चूसते हैं, वो भी क्या है? परजीवी, क्योंकि आपका खून चूस के ही, आपके ऊपर रह के ही जीवित रहते हैं, उसको अपना जीवन यापन करते हैं, उसको बोलते हैं परजीवी। गाइस परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ 2, यानी कि परजीवी जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी। तो देख लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी हो गया, एक अंतः परजीवी हो गया। ओके, अंतः यानी कि अंदर और बाह्य मतलब बाहर। तो गाइज किसके बारे में आज हम पढ़ेंगे? आज सिर्फ पढ़ेंगे बाह्य परजीवी के बारे में। तो गाइज बाह्य परजीवी क्या होते हैं? तो अभी हमने बताया बाह्य परजीवी उसे कहते हैं जो हमारे शरीर के बाहर होते हैं, बाहर रह के हमारे शरीर के ऊपर ही रह के अपना जीवन यापन करते हैं, उसको बाह्य परजीवी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं आपको दूं, ढील, हिंदी में बोलते हैं ढील, इसको जुआ, ओके, जुआ हो गया। किलनी क्या हो गया? किलनी। ऐसे बहुत सारे हैं बाह्य परजीवी, जैसे कि हम देख रहे हो ना, हमको साफ सुथरा दिख रहे हैं, नहीं है। अगर आप वहीं पे माइक्रोस्कोप लगा के देखो, मेरे चेहरे पे इतने परजीवी बैठे हैं, इतने जीव बैठे हैं जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जो यहाँ इन्वायरमेंट है ना, इतने परजीवी उड़ रहे हैं, इतने वायरस उड़ रहे हैं, इतने जीव उड़ रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे। ओके, अगर आप देख लोगे तो बोलोगे कैसे इसमें इन्वायरमेंट में हम जी रहे हैं। पानी पीते हो उसमें भी परजीवी, खाना खाते हो उसमें भी परजीवी। ओके, तो यहाँ पे क्या बात चल रही थी? बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी यानी कि बाहर से ही मतलब कि किसी जानवर, किसी वस्तु के ऊपर ही रह के अपना जीवन यापन करना बाह्य परजीवी कहलाता है। एग्जाम्पल फॉर हो गया, किलनी हो गया, और ढील हो गया जिसको जुआ बोलते हैं, और बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं। आप तो समझ गए इतना। अब बात करते हैं अंतः परजीवी बारे में। अंतः परजीवी यानी कि ऐसे परजीवी, ऐसे जीव, ऐसे परजीवी या जीव जो हमारे शरीर के अंदर इंटरनल भाग में रहते हैं, उसको बोलते हैं अंतः परजीवी। तो इंटरनल भाग यानी कि हमारे जैसे पेट आंत में इसमें रहते हैं, तो इसमें इंटरनल भाग में रहते हैं, इसीलिए इनको अंतः परजीवी बोलते हैं। अंतः मतलब होता है अंदर। क्या होता है? अंदर। ओके, अंदर यानी कि अंदर पाए जाने वाले परजीवी को अंतः परजीवी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मैं आपको देता हूँ, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। अब वो वाले कीड़े नहीं भाई साहब, मांस सड़ चुका है, नहीं यार। एक होता है पेट में सफ़ेद सफ़ेद कीड़ी निकलती हैं। ओके, वो कीड़े होते हैं, उसको बोलते हैं वार्म। क्या बोलते हैं? वार्म, जिसको बोलते हैं पेट का केंचुआ। ओके, क्या बोलते हैं उसको? वार्म या कीड़ा। अब ये कीड़ा होता है, ये कहाँ पे होता है? पेट में होता है। अब गाइस ये पेट में होता है तो ये क्या करता है? हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचाता है। नुकसान कैसे पहुँचाता है इसको देख लीजिए। अगर कोई भी जीव आपके ऊपर या आपके अंदर रह के आप पे ही डिपेंड है, आप पे ही आश्रित है, तो वो आपको कुछ फ़ायदा पहुंचाएगा, कुछ नुकसान पहुंचाएगा। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं, ऐसे वार्म्स होते हैं, ऐसे कीड़े होते हैं जो हमें लाभ पहुंचाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमको हानि पहुंचाती हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं आपको दूं, दही। तो दही में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। दूध को वही फाड़ता है, तो वो क्या होता है? उसको हम खा भी जाते हैं, पी भी जाते हैं, तो भी वो हमको
वो क्या करता है, हमको नुकसान नहीं पहुंचाता, वो फ़ायदा करता है। लेकिन वहीं पे पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, ये हमको नुकसान पहुंचाता है। कौन कौन सी नुकसान पहुंचाता है उसको देख लेते हैं। नुकसान क्या क्या पहुंचाता है पेट के कीड़े में। ओके, पेट के कीड़े जो होते हैं ये हमको बहुत सारे नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि भूख ना लगना, हमेशा उल्टी जैसा, मतलब जिसको बोलते हैं जी मिचलाना, हमेशा उल्टी जैसा बना रहता है, भूख नहीं लगता, आपको थकावट महसूस होती है, आप हमेशा चलते फिरते बहुत कम हो, दौड़ते कम हो, खुश कम रहते हो, आपके मेंटल स्थिति ठीक नहीं रहती, आपका जो अजीब सा होता रहता है अंदर से, ये सब चीज़ें लक्षण क्या हैं, भूख ना लगना, ये सब लक्षण किसके हैं, इस परजीवी के, पेट के कीड़े के। एक चीज़ आपको बताना भूल गया था कि जिस पे रहते हैं, मान लीजिए परजीवी होते हैं या पैरासाइट होते हैं, वो जिसके ऊपर रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, होस्ट बोला जाता है। होस्ट, गोश्त नहीं, होस्ट। होस्ट मतलब होता है चलाने वाला, मतलब कपिल शर्मा होस्ट करते हैं, उसको चलाते हैं, शो को बोलते हैं, उसमें सब कुछ करते हैं। जैसे कि मैं, आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, ये कौन होस्ट कर रहा है, मैं होस्ट कर रहा हूँ, मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इसमें एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, यानी कि इस चैनल का AG22 क्लासेज का होस्ट कौन हूँ, मैं। यानी कि मेरे वजह से ये चैनल चल रहा है। अगर मैं बंद कर दूं चलाना तो ये चैनल चलेगा, नहीं चलेगा। बाकी सपोर्ट आप लोगों का है यार, सपोर्ट आप लोगों का है। अगर आप लोग ना होते तो ये चैनल थोड़ी चलता। तो बात करते हैं इलाज के बारे में या उपाय के बारे में। क्या उपाय, उपाय के बारे में, दोनों का उपाय सिमिलर है, सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसमें। बाकी जो बाह्य वाले में होता है, इसको बाह्य वाले सबसे पहले समझ लेते हैं। बाह्य वाले में जो होता है उसको हमको बाहरी रख रखाव रखना पड़ता है। जैसे कि आप लोग जहाँ पे रहते हो, जिस वातावरण में रहते हो, जहाँ पे रहते हो, जहाँ आपका घर है, उसके चारों तरफ साफ़ सफाई रहनी चाहिए, उस पर जो है गंदगी ना फैली रहे। दूसरी बात, आपको पर डे नहाना चाहिए, नहाते समय बढ़िया से आपके शरीर का पूरा साफ सुथरा रखना चाहिए। और तीसरी बात, आपको जो है, जो आप कपड़े का प्रयोग करते हो, जैसे टॉवल हो गया, और जो है आप पहनते हो, जो ऊपर पैंट शर्ट हो गया, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, बढ़िया से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ओके, और जो है अब जो आपके यहाँ जानवर भी पाले होंगे आप लोग, कुछ लोग, तो जानवरों को भी साफ़ सुथरे रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए इसको देखो, अगर आप जानवर को साफ़ सुथरा नहीं रखते हो तो आप मतलब उनके साथ बांधते हो, ले जाते हो, पानी पिलाते हो, चारा खिलाते हो, तो उनसे आप में ट्रांसफ़र हो सकता है, वो पैरासाइट आ सकते हैं या परजीवी आ सकते हैं। ओके गाइस, तो यानी कि टोटली आप इसको साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए। किसमें, बाहर में। वही सेम टू सेम इसमें रहता है आंतरिक में। आंतरिक में क्या होता है कि आपको बढ़िया से साफ़ सुथरा रहना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, अपने शरीर को बढ़िया से साफ़ सुथरा रहना चाहिए, आप कपड़े साफ़ सुथरा पहनना चाहिए, आपको नेल्स को बढ़िया से काटे रहना चाहिए, नेल्स यानी कि नाखून बड़े ना ही होना चाहिए। ओके गाइस, तो अगर देखिए गाइस, नाखून बड़े नेल्स हो जाते हैं या नाखून बड़े हो जाते हैं तो उसके अंदर मिट्टी घुस जाती है, उसके साथ पैरासाइट भी घुस जाते हैं। ओके, और गाइस एक चीज़, आपको खाना खाते वक्त आपको बढ़िया से हाथ धुल लेना चाहिए। कुछ बच्चे देखो होते हैं, किसी खेलते रहते हैं, कुछ पाते हैं उठा के डाल लेते हैं मुंह में, और कुछ बच्चे ऐसे खाना खाने जाते हैं, वैसे ऐसे हाथ धो के चल दे, नहीं, आपको हाथ भी बढ़िया से धोना चाहिए। ओके, तो इससे क्या होता है, अगर आपको जो मान लीजिए कुछ बाहर भी वातावरण में, जो हमारे वातावरण में, इसमें भी पैरासाइट्स हैं, कुछ वैसे घुस जाते हैं। कुछ आपको भोजन करते हो, दूषित भोजन नहीं करना चाहिए, दूषित जल नहीं पीना चाहिए, ये सब चीज़ें हो गई उपाय।